हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का अर्धवार्षिक पेपर ला चुका हूं। तो आपका यही पेपर फंसने वाला है, 100% रियल है। तो दोस्तों आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा यही पेपर आने वाला है। तो दोस्तों आप थोड़ा डरे होंगे कि किस तरह का पेपर आएगा। तो दोस्तों हम आपको यह पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको सिर्फ पेपर के सहारे नहीं बैठना है, क्योंकि शिक्षा मंडल द्वारा कभी भी पेपरों को चेंज कर दिया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, जिससे आपको अगर आप पेपर भर याद करके गए तो आपको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा पेपर समझा रहा हूं कि किस तरह से आपको इसे हल करना है। तो दोस्तों आप पेपर तो कर ही लेना, लेकिन उसके साथ साथ आप भी अलग से पढ़ाई कर लेना। तो दोस्तों पहला सही विकल्प चुनिए। विश्व के भौमिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में, भूगोल में, जीव विज्ञान में, विज्ञान से, भौतिक शास्त्र से। तो दोस्तों इसमें से आपको कर लेना है जो सही हो। तो विश्व के भौमिक क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका इसमें भूगोल में किया जाता है। तो दोस्तों आपका इसमें बा हो जाएगा। तो दोस्तों जनसंख्या भूगोल संबंधी है, तो दोस्तों इसमें से भी आपको कोई भी एक टिक कर लेना है। तो तीसरा आ गया दोस्तों, किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए जानना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसी एक को आपको चुन लेना है। तो ज़रा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या है, तो दोस्तों आपको इसमें से भी कोई एक टिक कर लेना, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुवीय वायुमंडलीय बल संबंधित है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से भी आपको एक टिक कर लेना है, कोई एक। तो मैं सलूशन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि हमें इस विषय का पेपर चाहिए। मैं पहले ही उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आपको पेपर उपलब्ध हो सके, आप सलूशन अपने आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि सलूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों देखिए प्रश्न 3 शब्द। तीसरा, एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखिए। संविधान सभा की स्थापना के समग्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इस तरह के आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसे एक वाक्य एक शब्द में देना है, तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसके बिना मनुष्य सम्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता? और किस समुदाय को लोकसभा व विधानसभाओं में स्थान का आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों आपको पाँचों के पाँचों हल करना है, और इसके बाद चौथे नंबर पर आपकी सही जोड़ियाँ हैं, तो आपको सही जोड़ियाँ बना लेनी है। तो दोस्तों काव खां देखिए राज्यसभा की तरह है, आपको इसे भी मिला देना है। किसी दल बदलू को मिलने नागरिकों का यह अधिकार नहीं है कि। और 5वां अंतःकरण की स्वतंत्रता, आपको इन्हें मिलान कर लेना है। इसके बाद देखिए कठोर संविधान किसे कहते हैं, अथवा में कानून का शासन क्या है? तो आपको इन्हें हल कर लेना है और अपनी प्रश्न बुक में देख लेना है। मौलिक अधिकारों व निर्देश सिद्धांतों अपनी बुक में देख लेना है। मौलिक अधिकारों व निर्देश सिद्धांतों में टकराव की स्थिति में की वारियात दी जाएगी, तो आपको अथवा में दिया गया, तो आपको इसे भी पूरा कर लेना है। सब घाटी अंतरी तेहु व्यापक परे सरीपे सोई, तो आपको इन दोनों मुहावरों का अर्थ समझकर इनमें से निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो आपको मोहन उसका अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठा समाचार संपादक को पत्र लिखिए। अपने मित्र को कोरोना संक्रमण में प्रसिद्ध होने पर उसके एक संवाद पत्र लिखिए। वयस्क मताधिकारी क्या है? चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य लिखिए। संविधान के उल्लंघन पद्धति बंधकों का कार्य अर्थ है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या अथवा में दिया गया, तो आपको किन्हीं सी एक को कर लेना है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? उनके बारे में आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आपको अथवा में दिए गए हैं, तो आपको इन्हें पूरी तरह से याद कर लेना है। तो लोकसभा के
अध्यक्ष की 3 शक्तियों का वर्णन कीजिए और राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो बिना स्किप किए आप पूरे वीडियो को देखिएगा। कार्यपालिका किसे कहते हैं और उपराष्ट्रपति के पद की क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, इसे भी आपको याद कर लेना। एक संक्रमणीय मत प्रणाली का क्या अर्थ है? क्या अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिए? भारत में महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत लिखिए। 3 अंक। नागरिकों के 2 धार्मिक अधिकारों का वर्णन, अथवा में आपको किसी एक को पूरा कर लेना है। संविधान की प्रस्तावना का महत्व है। भारतीय संविधान के 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा में तो आपको कोई एक कर लेना। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं बताइए। अथवा में दिया गया तो आपको किसी एक को संपूर्ण तरीके से याद कर लेना। तो आपको यहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपरों का आपको हम एक ज़रूरी बात बता देते हैं कि आपको सिर्फ पेपर के सहारे नहीं बैठना है। क्योंकि अगर पेपर नहीं फंसा तो क्या आप खुद से तो याद किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको अपने तरीके से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेपर तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ अपनी मेहनत अलग से करनी है दोस्तों। तो देखिए आपका पूरा पेपर इस तरह का आएगा, तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा पेपर आपका इस तरह का फंसने वाला है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। इसी तरह का आपका पेपर आएगा, तो आप मत घबराइए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए पेपर के साथ। आपको